तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से संबंधित खबरों की, जहां बादलों का बवाल देखी जा रही है। देश भर में मानसून ने विकराल रूप ले लिया है। झारखंड से लेकर हिमाचल, मध्य प्रदेश से यूपी और बिहार तक तेज बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड के रामगढ़ जिले में तेज बारिश के दौरान एक अवैध कोयला खदान धंस गई है। महुआ टांगरी इलाके में हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है, 288 लोग घायल हुए हैं। बादल फटने की घटनाओं में सबसे ज्यादा 14 मौत मंडी जिले में हुई है, वहीं 31 लोग लापता हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लगातार भारी बारिश के कारण धारहली और सक्तोह नदी का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदियों के पास ना जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश में बारिश का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। नरसिंहपुर को होशंगाबाद से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पुल ढह गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में 1 किलोमीटर के दायरे में 6 जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई है। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट का आधा हिस्सा गंगा में डूब गया है। बिहार के 18 जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। सासाराम में बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 1 महिला झुलस गई है। राजस्थान के कई शहरों में भी भारी बारिश के कारण जल भराव की हालात हैं, तो कमोबश तमाम राज्य में बारिश का हाहाकार देखने को मिल रहा है। दिल्ली, नासिक, मंडी, मुंबई, राजौरी, श्रीनगर, ये तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहां आफत की बारिश देखी जा रही है। शहर पूरी तरह जलमग्न हो गया है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो जल भराव की हालात देखी जा रही है, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई भूस्खलन, लैंडस्लाइड के वजह से लोगों का जीवन दूभर हो गया है। तो बारिश का दौर शुरू होते ही जनजीवन अस्त व्यस्त पूरी तरह नजर आ रहा है और लोग बारिश से परेशान हो गए हैं। तो गर्मी से राहत के लिए बारिश शुरू हुई। बारिश कहीं राहत दे रही है तो वहीं कहीं बारिश आफत बनकर भी आई है। लोगों का जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो आफत की बारिश हो रही है, लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। मनिंद्रगढ़ से शराफत अली संवाददाता और मनीष प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। क्या स्थिति उनके राज्य की हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मनिंद्रगढ़ से। शराफत हमारे साथ जुड़े हैं। शराफत, मनिंद्रगढ़ में बारिश के क्या हालात है, क्या स्थिति देखी जा रही है? शराफत, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए आप। तो शराफत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रयागराज से मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में क्या स्थिति, क्या हालात देख पा रहे हैं आप? आज में जिस तरीके से जो झमाझम बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे मुस्कान लौटी है। वहीं पानी के अभाव में जो धान की नर्सरी सूख रही थी, वो कहीं ना कहीं अब धान की रोपाई भी किसान करना शुरू कर दिया है। वहीं अगर प्रयागराज के विभिन्न इलाकों की बात करूं, तो जिस तरीके से जो आफत की बारिश हुई है, उससे कई सड़कें जो है जलमग्न हो गई है। हालांकि कई राहगीर गिरकर चुटहिल भी हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जो बारिश है वो लगातार होती है और धूप भी निकलती है, तो कहीं ना कहीं बारिश का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ते से आ रहा है। और बारिश से कहीं ना कहीं चेहरे, जो किसान के चेहरे हैं, वो भी कहीं ना कहीं खिलते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रयागराज के जो विभिन्न इलाके हैं, वहां पे कई ऐसे सड़कें हैं जो जलमग्न हो गई हैं। हालांकि तमाम जो सरकारी सड़कों पर पानी नहीं भरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पीडब्ल्यूडी विभाग के जो तमाम सड़कें हैं, उस पर भी कहीं ना कहीं पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और जो ग्रामीण क्षेत्र की जो सड़कें हैं, वो भी कहीं ना कहीं पानी के जो पानी है, पानी से भरती हुई नजर आ रही है। उससे भी राहगीर कहीं ना कहीं चुटहिल होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मानसून विभाग जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम जिले हैं, वहां पे भारी गर्जन के साथ जो बिजली की कड़कड़ाहट है वो होगी। इसके अलावा जगह जो है वज्रपात की भी होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि मानसून विभाग जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था, उसके बाद तमाम जो अधिकारी थे, उन्होंने लोगों से अपील भी किया था। इसके बाद लगातार जो तमाम लोग वो भी
घर से बाहर निकल रहे थे। हालांकि आज पूरे प्रयागराज में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आज धूप खिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो किसान है जो धान की रोपाई कर रहे हैं वो भी थोड़ी सी गर्मी लग रही है, और फिर भी इसके अलावा लगातार जो है वो धान की रोपाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल मनीष, मौसम विभाग ने क्या अनुमान जताया है? जैसे कि आप बता रहे कि आज बारिश नहीं हो रही, तो मौसम विभाग की ओर से क्या अनुमान जताई गई है? के तमाम वो जिले हैं जहां पे मानसून विभाग अलर्ट जारी किया है। 40 से 45 जिले हैं जहां पे हाई अलर्ट जारी किया है, यानी कि ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश लगातार बढ़ेगी और बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। उसके साथ जो वज्रपात की संभावना है कहीं ना कहीं वो भी जताई जा रही है, और भारी वज्रपात गिरने की संभावना कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। और तमाम आज के अगर पिछले सप्ताह की बात किया जाए तो एक सप्ताह के अंदर वज्रपात कई जगह ऐसे गिरे हैं, कई हादसे भी हो चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी मानसून विभाग अलर्ट जारी किया है, लोगों से अपील भी कर रहा है कि पेड़ के नीचे और बारिश के समय जब मानसून बदलता है, जब मानसून अपना रुख अपनाता है, तो ऐसे समय में घर के अंदर रहें, किसी वृक्ष के नीचे ना रहें, क्योंकि वज्रपात ऐसी जगहों पे गिर रही है जैसे बाग बगीचे हो गए, आम के पेड़ हो गए, तमाम जो पेड़ पौधे हैं वहां पे गिरते हैं। जी तो बिल्कुल इससे मनीष, बने रहेगा हमारे साथ। और भी संवाददाता जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से प्रकाश राव और मनिंद्रगढ़ से शराफत अली भी जुड़े हुए हैं। हम मनिंद्रगढ़ से शराफत अली हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि मनिंद्रगढ़ की क्या स्थिति है, क्या हालात है बारिश को लेकर। शराफत बताइए। आपकी आवाज मिल नहीं पा रही है शराफत, आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बिलासपुर से प्रकाश भी जुड़े हुए हैं। प्रकाश, बिलासपुर की क्या स्थिति, क्या हालात देखी जा रही है बारिश को लेकर? देखिए ललिता, जिस तरीके से मानसून ने एंट्री दी है तो कहीं ना कहीं 3 दिनों की जो बारिश है वो नहीं हो रही थी, और आज सुबह से ही जो बारिश है मूसलाधार वो यहाँ पर हो रही है। और कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। जिस तरीके से देखें तो लगातार संभाग में जिस तरीके से बारिश हो रही थी, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। कोरबा, जांजगीर चांपा समेत जो संभाग के तमाम जो क्षेत्र है वहां पर बारिश की आशंका जाहिर की थी। लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही तो कहीं ना कहीं अरपा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है, और नदी नाले जो है वो उफान पर है। और इसको लेकर अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया, क्योंकि निचली जो क्षेत्र है जहाँ पर जो लोग रहते हैं वहां पर से लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो पानी है वो बारिश यहाँ पर हो रही तो कहीं ना कहीं जल स्तर बढ़ा हुआ है। तो जो आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर अलर्ट मोड पर है। उसके अलावा बाढ़ नियंत्रण कक्ष यहाँ पर स्थापित भी किए गए ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो उसको कंट्रोल में किया जा सके। लेकिन शहर की अगर बात करें तो कई दर्जन भर ऐसे क्षेत्र है जहां पर अभी जलभराव की स्थिति है और लोगों का घर से निकलना दुर्भर हो गया, क्योंकि लगातार बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, और जिसके चलते लगातार परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें तो निगम दावा जरूर करती है कि जल भराव से निपटने तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर कर ली जाती है, लेकिन साफ सफाई को लेकर निगम जो है वो फिसड्डी नजर आ रही है, जिसकी वजह है कि लगातार नदी नालियों में पानी भर जा रहा है और कई ऐसे हिस्से हैं जो डूबते नजर आ रहे हैं, और कई लोगों के घरों तक भी पानी है वो पहुंच गए। अभी भी बिलासपुर की अगर बात करें तो लगातार बारिश से जल जीवन अस्त हो गया, और लगातार जो बारिश है वो हो रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। लगातार अलर्ट लोगों तक भी पहुंच रहा है कि जो तमाम जो क्षेत्र है, क्योंकि लगातार अभी जो बारिश हो रही है जिस तरीके से बिलासपुर के जो क्षेत्र है, आसपास के जो क्षेत्र है, कई एनीकट है वो उफान पर है और जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अरपा की अगर बात करें तो बीते दिनों अरपा सूखी पड़ी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों बारिश जो हुई है और आज लगातार सुबह से ही बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो बस्तियां हैं वहां तक जो पानी है वो पहुंच रहा है। फिलहाल अगर कहें तो जो है लोग घरों पर डूबते हुए, क्योंकि सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया, जरूरी काम हो तभी बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो नदी नाले हैं वो उफान पर नजर आ रहे हैं। हालांकि लोगों के लिए बड़ी समस्या ये भी है जल भराव, क्योंकि लंबे समय से बिलासपुर में जल भराव की समस्या निर्मित होती रही है, और उसका जो है इससे निपटारा नहीं छुटकारा नहीं दिला सका नगर निगम, और यही वजह है कि अभी भी एक बार फिर इस बारिश में लोगों को बिल्कुल प्रकाश, जैसे कि आप बता रहे कि अरपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और प्रशासन भी लोगों को सावधान रहने की यहाँ पर चेतावनी जारी करे। तो जैसे कि हाल ही में एक तस्वीरें निकल कर आई थी कि बच्चे जो है नदी को पार करते स्कूल जा रहे थे, तो कोई वैकल्पिक रास्ता प्रशासन की ओर से बताया गया है?
देखिए, सबसे छोटा पुल था जिसकी आप बात कर रहे नीता, जिस तरीके से बच्चों का वीडियो सामने आया था, निश्चित तौर पर जो इनके परिजन है, अभिभावक है, उनको भी अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से नदी नाले उफान पर है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि मछुआरे भी वहां पर आसपास पहुंचते हैं और जो बच्चे हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि अभी अभी इस तरीके की अनहोनी जैसी घटना ना हो, उसको लेकर सभी को अलर्ट होने की जरूरत है। इसको लेकर तमाम जो प्रशासन की ओर से कदम उठाए गए हैं वो फिलहाल नाकाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि खूटा घाट बांध है, उसके अलावा कोटा का डैम है, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े डैम है तो निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में सैलानी है, पर्यटक है, वो यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उसके लिहाज से लोगों को भी वहां पर एहतियातन जो तमाम प्रशासन के प्रयास है वो किए जाने चाहिए। हालांकि इस तरह की घटनाएं सामने नहीं, लेकिन लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों को भारी पड़ सकती है। फिलहाल इसको लेकर प्रशासन जो है अलर्ट है और उसको लेकर लोगों को भी अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बिलासपुर में लगातार खुदाई जैसी काम जो हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो अमूमन गाड़ियां हैं वो वहां पर जाकर धंस जाती है। तो फिलहाल इसको लेकर लोगों को भी सतर्क होने की जरूरत है और फिलहाल इस तरीके से बाढ़ नियंत्रण जो कक्ष है उसको अलर्ट होने की जरूरत है, ताकि नदी नालों के आसपास जो लोग हैं उनको वहां से दूर किया जा सके और किसी भी प्रकार की जो स्थिति है वो नियंत्रण में हो। इसको लेकर प्रयास प्रशासन को फिलहाल करना चाहिए, लेकिन प्रशासन जो है वो हालांकि दावा कर रही है कि तैयारियां उनकी पूरी है, लेकिन बिलासपुर की अगर बात करें तो सड़कें इतनी जर्जर हो गई है कि लोगों का चलना दुर्भर हो गया है और घंटों भर की बारिश से जल भराव की समस्या लोगों को होती है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी विकराल समस्या है जो बिलासपुर जी में बिल्कुल लगातार प्रकाश बनी रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मनेंद्रगढ़ से शराफत अली भी जुड़े हुए हैं। शराफत, अभी क्या स्थिति, क्या हालात देख पा रहे हैं आप मनेंद्रगढ़ में? मेरी आवाज आ रही है शराफत आपको? हमारे साथ प्रयागराज से मनीष भी जुड़े हुए। मनीष, आम लोगों के लिए क्या सावधानी बरतने की सलाह प्रशासन की ओर से दी गई है, क्या चेतावनी जारी की गई है? देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज में जो मूसलाधार बारिश हो रही है उससे तमाम जो लोग हैं कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हालांकि तमाम जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई हैं, जिससे जो तमाम लोग आते जाते हैं उनका आना दूभर हो गया है। इसमें साफ तौर पर प्रशासन ने भी लोगों से अपील किया था, जिस तरीके से एक कड़ी चेतावनी भी दिया था कि जो इस रोड से होकर तमाम लोग गुजरते हैं। देखिए, ऐसी कई रोडें हैं जिसको अगर मैं बताना चाहूँ तो करीब दर्जन भर से ज्यादा ऐसी रोडें यहाँ प्रयागराज में हैं जो जलमग्न हो गई है। और पिछले एक सप्ताह में जिस तरीके की बारिश हुई है, कहीं ना कहीं ये जो गंगा जमुना और सरस्वती का जो जलधारा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम नदियों का पानी चाहे वो प्रयागराज जिले से हो या फिर इर्द गिर्द के जो भी जिले हैं उसका पानी इस नदी में आता है, तो ये नदी भी कहीं ना कहीं उफान पर है। इससे भी लोग जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लोगों से अपील भी किया है कि जो गंगा जमुना सरस्वती का जलस्तर है वो बढ़ रहा है, इससे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरते, क्योंकि कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और लोगों से अपील भी कर रहा है। हाल फिलहाल जिस तरीके की बारिश हो रही है, अगर इस मामले को लेकर अगर बात की जाए, जो किसान है जो पानी के अभाव में धान की रोपाई जो नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये धान की रोपाई भी अब किसान लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो नगर निगम ये दावा कर रहा था कि सड़कें उनकी अच्छी बनी हुई है, उस पर कोई समस्या नहीं होगी, पानी जब बारिश होगी, जब जलमग्न होगी सड़कें या जल भराव होगा, तो ऐसी स्थितियों में निपटने के लिए नगर निगम देखिए तमाम वो बड़े प्रयास कर रहा है। हालांकि फूलपुर नगर पंचायत की अगर बात करूं तो तमाम जो चेयरमैन से लेकर के जो अधिशासी अधिकारी हैं और उनके जो भी कर्मचारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तमाम जो यंत्र हैं पंचायत में लगाए जा रहे हैं। हालांकि जमुना पार्क से लेकर गंगानगर और जो सिटी की सड़कें भी कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, प्रयागराज में ऐसी कई सड़कें हैं जो वो भी जलमग्न हो जाती है और करीब घुटने भर से ज्यादा पानी भर जाते हैं। ऐसे में प्रशासन के दावे कहीं ना कहीं ये भी फेल होते जी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मनीष, तो बारिश का दौर शुरू है, लगातार बारिश का कहर देखी जा रही है। बारिश कहीं पर राहत बनी हुई तो कहीं पर आफत की बारिश भी देखी जा रही है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।